मेरे पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम अपने पति को दुल्हन का जोड़ा पहनाने का किया, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि उस शादी के जोड़े में ऐसा कपड़ा लगा है जो शादी के मंडप में खुद ही आग पकड़ लेगा। पिछली जिंदगी में मेरी शादी के दौरान अचानक मेरी वेडिंग ड्रेस में आग लग गई थी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं जलती हुई मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन वहां मौजूद किसी इंसान ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार मैं बुरी तरह जल गई और मेरी पूरी जिंदगी दर्द और तकलीफ में बदल गई। पहले मुझे लगा था कि यह सब मेरे पति के छोटे भाई की शरारत थी, लेकिन बाद में मेरी सहेली ने मुझे सच्चाई बताई। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मुझे पता चला कि जिसे मैं अपना देवर समझती थी वह असल में मेरे पति का बेटा था। सच जानने के बाद मैं उसी समय बदला लेना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे पति ने जानबूझकर टीवी पर खबर चला दी। खबर में बताया गया कि मेरे माता पिता अस्पताल आते समय भयानक सड़क हादसे में मारे गए। ये सुनते ही मैं सदमे में बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को शादी से एक दिन पहले पाया। मेरी सहेली मुझे आंसुओं में देखकर झूठी हमदर्दी दिखाने लगी। फिर वह मुझे उस नए घर में ले गई जिसे शादी के बाद हमारे लिए सजाया गया था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरा शादी का जोड़ा काटकर बर्बाद कर दिया गया था। शादी की तस्वीरें फाड़ी गई थीं और मेरा सारा मेकअप सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। मेरी सहेली फिर से सारी गलती उस मासूम बच्चे पर डालना चाहती थी जो बोल भी नहीं सकता था। उसका मकसद था कि मैं गुस्से में आकर उस बच्चे से नफरत करने लगूं। फिर मेरा पति उसका पक्ष लेकर मुझसे शेन ग्रुप की जिम्मेदारी छीन ले। लेकिन इस बार मैं सब कुछ पहले से जानती थी। मैंने दिखावा किया कि मैं उस बच्चे को सजा देने वाली हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा पति कमरे में आया मैंने जोरदार थप्पड़ अपनी सहेली के चेहरे पर मार दिया। मेरा पति गुस्से में बोला, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो क्या ये थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता। मैंने मासूम बनते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ अपनी सहेली को दिलासा दे रही हूँ। वह बच्ची इतनी देर से अकेली कमरे में बंद थी, इसलिए गई होगी। फिर मैंने पूछा कि क्या किसी ने अपनी आंखों से उसे यह सब करते देखा है। सब चुप हो गए क्योंकि किसी ने कुछ नहीं देखा था। मैंने कहा कि इतनी छोटी बच्ची इतनी ऊंचाई पर टंगी शादी की ड्रेस तक पहुंच ही नहीं सकती। मेरे इस व्यवहार से सब हैरान थे क्योंकि मैं हमेशा उस बच्चे से नफरत करती थी। इसके बाद मैंने अपनी सहेली को लापरवाही के लिए नुकसान का पूरा पैसा भरने को कहा। वह मजबूरी में चुपचाप पैसे देने को तैयार हो गई। तभी मुझे पिछली जिंदगी में आग पकड़ने वाली ड्रेस याद आई और मैंने तय किया कि इस बार मैं उन्हीं के जाल में उन्हें फंसाऊंगी। मैंने नई शादी की ड्रेस तैयार करने को कहा और मेरी सहेली मन ही मन मुस्कुराने लगी। वह सोच रही थी कि अगले दिन की शादी मेरी जिंदगी की सबसे भयानक याद बनने वाली है। उसने मन ही मन कहा कि इस बार वह मुझे कभी न भूलने वाला सबक सिखाएगी। उसने सफेद फास्फोरस उस शादी की ड्रेस पर लगा दिया ताकि दोपहर की तेज धूप में वह खुद ही आग पकड़ ले। लेकिन इस बार मैं सब जानती थी। मैंने मन ही मन सोचा कि पिछली जिंदगी में जिस ड्रेस ने मुझे जलाया था इस बार वही ड्रेस मेरे पति पर ज्यादा अच्छी लगेगी। तभी मेरा पति मेरे पास आया और बोला कि जल्दी तैयार हो जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं शादी को थोड़ा अलग तरीके से करना चाहती हूँ और उम्मीद है कि वह मेरी यह छोटी सी इच्छा पूरी करेगा। उसने तुरंत कहा कि मेरी हर बात मानेगा। तब मैंने कहा कि आज शादी में वह दुल्हन का जोड़ा पहनेगा और मैं सूट पहनूंगी। मेरी बात सुनकर वह चौंक गया और बोला कि क्या मैं सच में उसे दुल्हन बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि आजकल बहुत से लोग अपनी शादी में ऐसा मजाक करते हैं। तभी मैंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि वह यह छोटी सी इच्छा जरूर पूरी करेगा।